गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस। तो हम ईमेल चैप्टर पे थे। ईमेल चैप्टर में हमने कहाँ तक कर लिया था? हमने कर लिए थे एडवांटेजेस का, ईमेल के एडवांटेजेस वगैरह, ये यहाँ तक हमने कर लिया था। अब हमारे पास आएंगे डिसएडवांटेजेस। ओके, तो अपार्ट फ्रॉम सेवरल बेनिफिट्स ऑफ ईमेल, there also exists some disadvantages as discussed below। फायदे के साथ साथ इसका नुकसान भी है। ठीक है, तो क्या क्या है? फोर्जरी, ओवरलोड, मैसेजेस के ओवरलोड हो जाए, मिस डायरेक्शन, कहीं और चले गए। फोर्जरी होते हैं कोई फेक फ्रॉड करते हैं जैसे, ठीक है, फ्रॉड। जंक आ जाता है, स्पैम मैसेजेस होते हैं, ठीक है, नो रिस्पॉन्स। किसी पे हमने अपने जो मैसेज है वो हमने सेंड करते पर अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई कुछ देख नहीं रहा, बीच में नेटवर्क इश्यू आ जाता है, उसके पास पहुंचे नहीं है, ठीक है। तो हम एक एक करके हम सभी पढ़ेंगे। ये हमारे डिसएडवांटेजेस है। ओके, फर्स्ट फोर्जरी। फोर्जरी क्या? तो देखिए, ईमेल डजंट प्रिवेंट फ्रॉम फोर्जरी, दैट इज समवन impresenting the sender, since sender is usually not authenticated in any way। तो जो एक बंदा है जैसे मैं, ठीक है, मैं जैसे किसी को सेंड कर रहा हूँ ईमेल या अटैचमेंट भेज रहा हूँ किसी भी चीज की, ओके, तो ये फोर्जरी जो मेंबर यूज करते हैं, साइबर क्राइम वाले जो भी है, ठीक है, वो इस चीज का फायदा उठाते हैं। इसका या तो कॉपी कर लेंगे या कुछ चीज कर लेंगे, तो फेक बनाते हैं, फ्रॉड वो इंफॉर्मेशन कर लेते हैं एक तरह से इसको। ठीक है, डाटा सेम रहेगा हमारा, पर जब भी हम उसको खोलेंगे तो फ्रॉड हो जाता है हमारे साथ। वो हमारी सारी डिटेल जान लेता है, जो भी हमने डाटा अपना सीपीयू या पीसी में, डेस्कटॉप में रखा होता है। ओके, अकाउंट्स वगैरह के सारे पासवर्ड्स वगैरह, तो ये फ्रॉड्स होते हैं। तो जो उनसे जो सेंडर होते हैं, जो वो यूज करते हैं अपने ईमेल, तो उनका वो फ्रॉड बना देते हैं, उनको उनका यूज करते हैं फेक मैसेजेस करने के लिए। ओके, बंदे होते हैं हैकिंग के, हैकिंग होती है बहुत इंडिया में आजकल, ठीक है, तो हैक करते हैं मैसेजेस को, उनका फायदा उठाते हैं, चाहे वो एडवर्टीजमेंट का क्यों ना हो, चाहे वो किसी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, ठीक है, वो सब, चाहे कोई प्रोजेक्ट का ईमेल क्यों ना हो। ओके, तो अपने हिसाब से वो फ्रॉड फ्रॉड मैसेज करते हैं, जिससे हम क्लिक करके देखते हैं तो हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास ओवरलोड। ओवरलोड का तो आपको सब कुछ अच्छे है, पता ही लगता है नाम से कि ओवरलोड भर जाता है, ज्यादा मेमोरी हो जाती है। ईमेल की जो है, ईमेल अपने साथ जो है जीमेल, ठीक है, वो 7 GB तक इसमें फ्री रहती है, 7 GB, ठीक है। 7 GB तक हम अपने ईमेल्स मैसेज कुछ भी हम भर सकते हैं ईमेल की, उसमें पर्सनल होता है इसका स्टोरेज। ओके, कन्वीनियंस ऑफ ईमेल may result in a flood of mails। कई बार ओवरलोड हो जाता है, एक साथ कई सारे मैसेज आ जाते हैं। ओके, तो ओवरलोड हो जाता है एक साथ, वेस्ट है, ये भी है, इसकी डिसएडवांटेज है एक तरह से। नेक्स्ट है मिस डायरेक्शन। इट इज पॉसिबल दैट you may send email to an unintended recipient। तो जो भेजना किसी के पास है पर भेज दिया किसी और के पास, ठीक है, मिस डायरेक्शन, गलती से ये मिस्टेक हो जाती है एक तरह से, ठीक है, गलती से हमने किसी और के पास भेज दिया, भेजना तो बॉस के पास भेज दिया अपने जो नीचे लगा हुआ है, सर्वेंट है, वो सर्वेंट कह रहा है जो नीचे हमारे है, ओके, वर्कर लगा हुआ है, भेजना तो बॉस को और भेज दिया वर्कर को, है, इस तरह से हो जाता है। एड्रेस में दिक्कत आती है, एड्रेस गलत पड़ जाता है कुछ भी, ठीक है, जल्दबाजी में हो जाती है। ओके, ये होती है। नेक्स्ट हमारे पास जंक। जंक emails are undesirable and inappropriate emails। Junk emails are sometimes referred to as spam। सिर्फ बेफालतू के मैसेज, ठीक है, जो एक तरीका जंक का, बेफालतू के मैसेज किसी काम के नहीं। ओके, स्पैम एडवर्टाइजमेंट वगैरह किसी भी चीज के आ जाएंगे, किसी काम के नहीं, तो जैसे स्पैम कॉल्स आते हैं हमारे पास, कंपनी के आ जाते हैं, ठीक है, स्पैम ही होते हैं वो, बताते हैं कि आपको सेवाएं बताते हैं कि ये सेवाएं ये है ये है। ओके,
उसी तरह से ईमेल है, ईमेल्स अपनी तरह से अपने उसके लिए मैसेज भेजते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नो रिस्पॉन्स। इट मे बी फ्रस्ट्रेटिंग when the recipient does not read the email and respond on a regular basis। ये जैसे लिखी तो सिंपल लाइन है, इसमें तो लाइन में तो ये होता है कि हम भेज देते हैं किसी के पास तो वो देखता नहीं है, वो रेगुलर बेसिस पे अपना रिस्पॉन्ड देता है। जैसे क्लास का टाइमिंग सेम है, उससे पहले मैं रिस्पॉन्स दूंगा ही, जब क्लास का टाइमिंग हो तब रिस्पॉन्स दूंगा। जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज आपके रहते हैं, ठीक है, ग्रुप में आपके रहते हैं, तो अब मैं वो उस टाइम पे मैसेज ही नहीं कर रहा, पर जब क्लास होगी मैं तब रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ उसका मैसेज, ठीक है। नो रिस्पॉन्स ईमेल में ऐसा हो जाता है, ओके। बीच रहते हैं ना कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी में जो ईमेल्स कवर करते हैं, ईमेल्स के थ्रू तो अपने प्रोजेक्ट भेजते हैं एक दूसरे के पास, एक क्लाइंट्स के पास कि ये काम करो, इसका ये करो, ओके। तो ये भी होता है, इसका नेटवर्क इश्यू से भी हो जाता है, कई बार बंदे देखते नहीं, पहुंच नहीं पाता, ये कोई बाकी इतना तो डिसएडवांटेज इतनी बड़ी नहीं है, ओके। ये नॉर्मल सी चीज है, नो रिस्पॉन्स, ये तो क्या कहते हैं ह्यूमन कल्चर है, ह्यूमन कल्चर है एक तरह से, अपनी मर्जी से जब रिस्पॉन्स करना वो करते हैं, ठीक है। फ्री माइंड होंगे तब करते हैं, ये ज़्यादा काम है, प्रेशर है किस चीज़ का, किसी और काम में बिजी है, उसको वो काम करने के बाद तब करते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास ईमेल ऑपरेशंस। इसमें ईमेल ऑपरेशंस में देखेंगे आपके पास क्या क्या चीजें आएंगी। Here we will discuss the operations that can be performed on an email, but first of all we will learn how to create an email account। ईमेल अकाउंट क्रिएट कैसे करते हैं, मोबाइल फोन्स में जैसे करते हैं ना, सभी ने किया होगा, आज के टाइम में सभी के पास एंड्रॉइड फोन है, उसमें डालते हैं, उसी तरह से इसमें भी सेम तरह से बनती है, ओके। क्रिएटिंग ईमेल अकाउंट, there are various email services service provider available such as ईमेल, जो उसके प्रोवाइडर ईमेल, हम किन किन जो ये एप्स है ब्राउजर वगैरह है, ठीक है, ये बताइए किन किन ब्राउजर से हम ईमेल भेज सकते हैं, जीमेल के थ्रू, हॉटमेल के थ्रू, याहू मेल के थ्रू, रेडिट मेल के थ्रू, ये सब अलग अलग एप्स वगैरह है, ठीक है, जिनसे हम अपनी ईमेल सेंड कर सकते हैं, ओके। फर्स्ट देखेंगे जीमेल में बोल रहे हैं, ठीक है, जीमेल अकाउंट बनाते हैं, ओपन gmail.com and click create an account। Now a form will appear, fill your details here and click next step। ये हमारे पास जैसे ये आएगा, ठीक है, Malhotra is not my caste, ओके, राहुल but राहुल is my name, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास आएगा क्रिएट योर गूगल अकाउंट नेम, ठीक है, चूज योर यूजर नेम हो जाती है जो हमारी हम ईमेल आईडी डालते हैं, ओके। पासवर्ड डालना, उसके बाद अपने डिटेल्स भरनी है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट करोगे, जैसे नेक्स्ट स्टेप होगा, दिस स्टेप अलाउज यू टू ऐड योर पिक्चर, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। इफ यू डोंट वांट टू अपलोड नाउ यू कैन डू इट लेटर, क्लिक नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप या स्किप का ऑप्शन होता है, ठीक है, उस पर जाना। नाउ ए वेलकम विंडो अपीयर्स, क्लिक कंटिन्यू टू जीमेल, कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद you are done with creating your email account with Gmail। It's that easy, isn't it? Easy है भाई, आसान है ना, ओके, कोई मुश्किल काम नहीं, सिंपल है। आपने क्या करना है, जीमेल लिखना है, सिंपल सिंपल जीमेल लिखो या gmail.com लिखो, फिर आपके पास लिंक खुल जाएंगे, जीमेल लॉगिन आप खोलो, उसके बाद क्रिएट योर गूगल अकाउंट, यहाँ पर आप अपना गूगल अकाउंट वगैरह बनाओगे, जैसे कि मैं बोलता हूँ, ठीक है, जीमेल लॉगिन, ओके।
ठीक है। तो करके दिखानी पड़ेगी, ठीक है। बाद में कहूँगा आपको, ये पूरा करवा के ना उसके बाद फिर करवाते हैं इसको लॉग आउट वगैरह करके, ठीक है। ओके, फिर दिखाता हूँ आपको, प्रैक्टिकली करिए कैसे बनाते हैं। ओके, मेरे को लॉग आउट करनी पड़ेगी, फिर ये सब मेरे को दोबारा लॉग इन करनी पड़ेगी, इसलिए एंड में करेंगे। उसके बाद आपके पास ये ओपन हो जाती है जीमेल, ठीक है। इस तरह से आपका अकाउंट खुलता है। ओके, key points: Gmail manages the mail into three categories, namely primary, social and promotions. इन टाइप्स में आपके जीमेल स्टोर करता है, ठीक है। प्रमोशंस में सोशल में, प्राइमरी में जो अपन नॉर्मल मैसेज देते हैं। कंपोज ऑप्शन इज गिवन एट द राइट टू कंपोज एन ईमेल मैसेज। ये कंपोज है ना, यहाँ पे मेरा कर्सर आपको शायद दिखने लगा होगा। कंपोज है यहाँ पे, इस पे जब आप क्लिक करते हो तो आपका, आप मैसेज भेजना, किसी को ईमेल भेजना, कंपोज पे जब आप क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही आपसे पूछेगा, एड्रेस पूछेगा किसको आपने भेजना, सब्जेक्ट पूछेगा किस सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट है, किस मैथड से आप भेजना चाहते हो, फिर आप अपने टेक्स्ट या अटैचमेंट कोई फाइल भेजना चाहते हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो कंपोजिंग में करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अगले भी होते हैं इनबॉक्स। इनबॉक्स में सारे आते हैं, स्टार्टेड, सेंट मेल, ड्राफ्ट में, ठीक है, ड्राफ्ट पढ़ रहते हैं। ऑप्शंस आर अवेलेबल ऑन दी लेफ्ट पैन विच अलाउज यू टू कीप ट्रैक ऑफ योर इमेज। लेफ्ट पैन ये यहाँ पर, ओके, यहाँ पे होते हैं ये सब चीज, ठीक है। बताता हूँ वैसे, ये है हमारे पास, ओके। यहाँ पे इनबॉक्स, स्टार्टेड, स्नैक, ड्राफ्ट, ये सब होंगे। प्राइमरी, सोशल, प्रमोशन, अपडेट्स, ठीक है। ये कैटेगरीज है, इन कैटेगरीज में अलग अलग, उसमें सोशल होंगे, ठीक है। कंपोज, कंपोज से भेजना किसी को, जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, कंपोज पे क्लिक किया मैंने, आप यहाँ देख सकते हो टू किसको भेजना है, सब्जेक्ट लाइन, यहाँ पे आप एड्रेस भर सकते हो, ठीक है, ईमेल आईडी, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ से आप चूज कर सकते हो, बहुत सारी चीजें यहाँ पे, साइज चेंज कर लो लेटर का, ओके, बोल्ड करना है, इटैलिक, वही टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ पे कलर, टेक्स्ट का कलर, अलाइनमेंट वगैरह मिल जाएंगी, ठीक है। नंबर लिस्ट देना है या बुलेट्स बनानी है, ये सब चीज यहाँ पे अवेलेबल रह जाती है। उसके नीचे यहाँ पे आप अटैच करने हैं कोई फाइल, डॉक्यूमेंट, ठीक है, जैसे व्हाट्सएप पे होते हैं डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं कुछ भी, उसी तरह से यहाँ पे ऑप्शन है। ओके, इंसर्ट लिंक इंसर्ट करना है, इमोजी भेजने हैं, फाइल भेजनी है, पिक्चर डालनी है कोई, ये सब अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ पे आप जैसे मैंने बताया कैपिटल में है, शॉर्ट मत है, ठीक है। ईमेल यहाँ पे आप एड्रेस भरोगे, सब्जेक्ट उसके बाद कर दोगे, और ये रही वो सीसी और बीसीसी। सीसी पे क्लिक करता हूँ तो सीसी में किसको देना, बीसीसी पे करता हूँ तो पीसीसी में देना। कार्बन कॉपी और ब्लैंक कार्बन कॉपी ये मैंने आपको बताई थी, ठीक है। ब्लैंक कार्बन कॉपी में किसी को पता नहीं चलता, और जैसे कार्बन कॉपी में पता लग जाता है किस किस को और भेजी आपने, ठीक है सेम। पर ब्लैंक कार्बन कॉपी में एड्रेस डाल के आप सेम ईमेल भेजो किसी के पास, तो कोई भी नहीं पाए, कोई जान नहीं सकेगा कि उसके पास वो ईमेल गई है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कंपोजिंग एंड सेंडिंग ईमेल। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये सब चीजें हैं इसमें, ये मैं आपको दोबारा नहीं बताऊँ। ओके, कंपोजिंग करते हैं, सेंटर एड्रेस डालना पड़ता है, सी सी फिर रिक्वायर्ड, बी सी सी फिर रिक्वायर्ड, सब्जेक्ट टेक्स्ट और सिग्नेचर। रीडिंग ईमेल, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। जैसे every email program offers you an interface to access email messages. Like in Gmail, emails are stored under different tabs such as primary, social, and promotion. When you click one of tab, it displays a list of emails under that tab. ठीक है, जैसे आपको प्रमोशन की पढ़ना है, सोशल उसकी पढ़नी है, सोशल मीडिया की पढ़नी है, कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे हम लिंक करते हैं ना किसी भी चीज को ईमेल से लिंक करते हैं तो वो सोशल उसमें जाता है। ओके, जैसे कि किसी और डिवाइस में आपका ईमेल लिंक हुआ है, कुछ भी लिंक हुआ, वो प्राइमरी में आता है पर्सनली पर्सनली मैसेज वगैरह जो हम भेजते हैं। ओके, तो प्रमोशंस में एडवर्टाइजमेंट चलते रहते हैं। तो आपको रीड करना है, प्राइमरी रीड करना है, सोशल रीड करना है, या वो करना है प्रमोशन, वो आप तभी देख सकते हो, तभी रीड कर सकते हो। पहले आपको वो टैब पे क्लिक करना पड़ेगा। ओके, फिर आपके पास सामने आपके पास वो सब ईमेल्स आ जाएंगे जो भी उस टैब में होंगी। When you click one of tab, it displays a list of emails under that tab. In order to read an email, you just have to click on that email. Once you click a particular email, it gets opened. तो क्लिक करते ही ओपन हो जाएगी ईमेल। The opened email may have some file attached with it. फाइल अटैच होगी, अटैचमेंट भेजते हैं ना, फाइल अटैच करके डॉक्यूमेंट भेज रखा होगा अटैच करके। The attachments are shown at the bottom of the opened email with an option called download attachment. इसका ऑप्शन होता है डाउनलोड अटैचमेंट का, या कोई भी ये अटैचमेंट ही है, जैसे ईमेल सेंड किया नहीं अटैचमेंट ही है, ठीक है। जैसे आप ओपन करते हो, पीडीएफ खोलनी होती है तो डाउनलोड करते हैं ना पहले, वो अटैचमेंट ही होती है, ठीक है। डाउनलोडिंग का ऑप्शन होता है यहाँ। रिप्लाइंग ईमेल, ईमेल का रिप्लाई कैसे करते हैं? आफ्टर रीडिंग एन ईमेल यू मे हैव टू रिप्लाई दैट ईमेल। To reply an email, click reply option shown at the bottom of the opened email. जैसे सेम हर एक ऐप्स में होता है, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप में नीचे होता है। ओके, इसी तरह से इसमें भी दिया जाता है रिप्लाई करना। Once you click on the reply, it will automatically copy the sender's address. ऑटोमेटिक करेगी कि उसकी तरफ से आया हमारे पास, हमें उसी का रिप्लाई करना है, तो ईमेल खुद ब खुद उस एड्रेस को एक्सेस कर लेता है कि उसके पास ही रिप्लाई करना है। रिप्लाई तो उसी का ही होगा ना, किसी और बंदे का तो होगा। ओके, किसी और के एड्रेस पे तो हमें करना ही है। It will automatically copy the sender's address into the to field, ठीक है ना, जो होते किस पे भेजना है हमको उस फील्ड में। Below the to field there is a text box where you can type the message. आप टाइप कर सकते हो सब्जेक्ट के नीचे, ठीक है। Once you are done with entering message, click send button. It's that easy. Your email is sent. तो आपका ईमेल सेंड हो जाएगा, सेंड पे क्लिक करते हो, ठीक है। बहुत ही नॉर्मल सी चीजें,
ठीक है, नॉर्मल, बिल्कुल आसान आसान है सब कुछ, कोई मुश्किल नहीं है इस चीज़ में। अकाउंट बनाना आ गया आपको, ठीक है। जो एडवांटेज डिसएडवांटेज पता लग गया, ईमेल क्या काम करता है वो पता लग गया आपको। ओके, उसका यूज़ कैसे करते हैं ये आपके सामने अब बताई गई, ठीक है। फॉरवर्डिंग करना, फॉरवर्डिंग मैं बताऊंगा, प्रैक्टिकली बताऊंगा कहाँ पे। तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू सेंड ए कॉपी ऑफ द मैसेज दैट यू हैव received along with your own comments if you want. This can be done using forward button available in mail client software. इसको ऑप्शन पाए जाते हैं, मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा आपके पास, ये सिर्फ आप रीड करो। The difference between replying and forwarding an email is that when you reply a message to a person who has sent the mail, but while forwarding, you can send it to anyone. आप रिप्लाई करोगे तो सिर्फ उसी का ही करोगे, पर फॉरवर्ड करना है तो आप किसी 3-4 बंदे या 10 बंदों पे भेज सकते हो, किसी को भी। When you receive a forwarded message, the message is marked with a character, ये character, ठीक है, greater than, in front of each line, and subject field is prefixed with FW. ओके, ये जैसे मैं करता हूँ अभी, ये फाइल खोल लिया मैंने। ओके, यहाँ से थ्री डॉट्स पे ऑप्शन है, ये 7 पेज नहीं आपको, फॉरवर्ड पे क्लिक करोगे आप, वो फॉरवर्ड, जैसे मैं क्लिक करता हूँ फॉरवर्ड पे, किस पे भेजनी है, यहाँ पे देखें टू, ये पूरी की पूरी अटैचमेंट, दो अटैचमेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, पूरी की पूरी दोनों की दोनों अटैचमेंट आपको किसी के पास फॉरवर्ड करनी है, तो टू फील्ड में आपके पास यहाँ आप एड्रेस लिख सकते हो जिस पे भी आपने सेंड करनी है। ओके, ये इस साइन से आ गया, ये देखो फॉरवर्ड कर रहे हैं हम मैसेज, यहाँ पे फॉरवर्ड किया हुआ हमने, ठीक है, ये मैसेज आ गया। ओके, जैसे हम फॉरवर्ड करते हैं, उसके बाद हमारे पास आएंगे डिलीटिंग मैसेज, डिलीटिंग ईमेल, फॉरवर्ड हमें पता लग गया, डिलीटिंग करते हैं। ओके, लास्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है। If you don't want to keep email into your inbox, you can delete it by simply selecting the message from the message list and click delete or pressing the appropriate command. Some mail clients offer the deleted mails to be stored in a folder called deleted items or trash, from where you can recover a deleted message, मतलब रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कंप्यूटर में रिसाइकिल भी मिलती है। ओके, आपको ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपल है, सेलेक्ट करना है तो, ठीक है, मेल्स डिलीट करना, 3 डॉट्स पे डिलीट दिस मैसेज, पूरी की पूरी मेल डिलीट होगी, ठीक है। डिलीट नहीं करूंगा मैं, मेरे को पढ़ाना भी ऐसे, डिलीट पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये आपके पास खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा। ओके, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे कुछ, ये हमारे पास ये मैसेज आया, 3 डॉट्स पे डिलीट दिस मैसेज, तो डिलीट हो चुका है, मैसेज मूव टू ट्रैश, ट्रैश पे चला गया है।
पे ऑप्शन मिल जाएगा लेफ्ट में, क्रैश का ऑप्शन यहाँ पे खुल चुका है, ये आपने मैसेज डिलीट किया। ओके, आज के लिए इतने ही, ठीक है। बाकी हम अगली क्लास में आपका ईमेल चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ठीक है। बाय एंड टेक केयर।